इसमें एक जोड़ा है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। हाँ, थोड़ा फेरबदल क्या किया है, जो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग होंगे वो मार्गों को चक्रों पे कैसे काम कर रहे हैं उनको हमने ऊपर नीचे किया है। ऐसे जो शिष्य की कुंजियां हैं वो चक्रों पे कैसे काम कर रही हैं, कि हम किस चक्र पे काम कर रहे हैं, तो उस चक्र पे कौन सा मार्ग काम करेगा भगवान बुद्ध का, सबने वो दिया है। ऐसे ही जैसे ये 7 योग हमने जोड़े हैं, कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, तो कौन से चक्र पे कौन सा योग काम करेगा, ये जरूर हम लोगों ने इसमें किया है अपनी स्टडी के आधार पे। तो भगवान बुद्ध के 8 मार्ग है। हर संत ने जाने के बाद कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी कि मेरे बाद लोग कैसे चले। भीड़ का तो आदत है पूजना, बतिया जलाना उनके आगे, टीके लगाना, ये सब भीड़ का काम है। जो साधक होते हैं वो कहते हैं सूत्र क्या है, वो तो सूत्र पे काम करते हैं। तो महर्षि पतंजलि जो है योग के जो प्रकार हैं, जैसे महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने अष्टांग योग दे दिया। भाई पार होना तो यम नियम आसन प्राणायाम कर, पहले यम साध, फिर नियम साध, फिर आसन साध, फिर प्राणायाम साध, फिर प्रत्याहार, हो जाएगा, नियम देके चलेंगे। तो ऐसे ही योग है, कर्म योग, तंत्र योग, तुम देखो भाई कैसे। फिर उसी बाद भगवान बुद्ध ने भी क्या है कि 8 मार्ग हैं। तो 8 मार्ग हैं सम्यक कर्म, सम्यक संबंध, सम्यक संकल्प, सम्यक स्वीकृति, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हर अलग अलग चक्र में इनको पूरा खोला जाता है। जैसे सम्यक कर्म हमने मूलाधार से जोड़ा है, और सम्यक संबंध स्वादिष्ठान से, क्योंकि वो संबंधों का ही चक्र है, प्रेम का है। सम्यक संकल्प हमने मणिपुर से जोड़ा है, जोड़ा नहीं, जुड़ ही रहा है, जोड़ा क्या, जुड़ रहा है, क्योंकि वो संकल्प का चक्र है। फिर सम्यक स्वीकृति, स्वीकृति भाव कब आएगी, भक्ति योग में आएगी, तो भक्ति योग जोड़ा गया वहां पर अनाहत से, और यहाँ सम्यक स्वीकृति भगवान बुद्ध का ये जोड़ा गया, स्वीकृति होगी अनाहत चक्र पे जाकर होगी। सम्यक वाणी, इधर सम्यक वाणी जोड़ा, उधर ज्ञान योग जुड़ गया, चक्र योग में ज्ञान योग जुड़ गया, विशुद्धि चक्र, सम्यक वाणी अपने आप जुड़ गया। बस वो केवल किया है सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, और 8वां तो हमेशा परिणाम होता है सम्यक समाधि। तो सम्यक कर्म और सम्यक संबंध, है ना, ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया कि 8 बेसिक वालों को, है ना, बेसिक में ये 8 भगवान बुद्ध के मार्ग हैं जो एक एक लेवल पे हमें अपने जीवन में उतारने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ से सर्टिफिकेशन होता है रेड बेल्ट का होता है। अब हम रेड बेल्ट में, कल मैंने कर्मयोग बताया था, तो कर्मयोग क्या है वो बताना चाहूंगा। अब जब बच्चा हमारे यहाँ रेड बेल्ट हो जाता है तो वहां पे अब उसको हम लोग कहते हैं कर्मयोग, एक कर्मयोग। और एक दूसरा क्या सांसारिक दृष्टि से क्या ओजिमा का रिसर्च है इस बारे में कि आज हम लोग सभी रिश्वत से परेशान हैं। रिश्वत हमारे ब्लड में है, ब्लड में घुस चुकी है। बिना रिश्वत लिए हमें नींद नहीं आती। अगर किसी काम में जर्नल हमें ऊपर की चीज नहीं बच रही है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी महकमे में, तो नींद नहीं आ रही है। और वो करते करते ऐसी जगह पहुंच जाता है, सगा भाई, सगी बहन, उप्पा, जिज्जा, वो उसकी उसमें ब्लड में घुस चुका है सारा। केवल एक अगर अभिभाव संकल्प लें, केवल एक भगवान कृष्ण का सम्यक कर्म योग सब काटता है। अगर आज अभिभावक संकल्प ले लें, कर्म योग, कर्म योग क्या कह रहा है हमारे यहाँ, कर्मयोग की परिभाषा है, मतलब हमारे यहाँ क्या हमने तो रखी है कि मूलाधार चक्र है। तो मैं सब जोड़ूंगा आपको कि फल की आकांक्षा ना रखते हुए कर्म करना, फल की आकांक्षा ना रखते हुए कर्म करना। कोई भी कर्म जो फल की इच्छा से किया गया, चाहे धन्यवाद की इच्छा से, चाहे कोई मुझे देख रहा है इसी कारण से किया गया, तो फल की इच्छा होगी। ऐसे भी कर्म हो फल की इच्छा ही ना हो तो कर्मयोग। केवल एकमात्र ये हमारे बुद्धों का, हमारा योगियों का, हमारे भगवानों का सूत्र सारी रिश्वतखोरी को काटता है। आज काम करना ही नहीं चाह रहा, लेकिन अगर हमारे बच्चों में, है ना सविता, अगर हमारे बच्चों में बात पड़ गई
कि नहीं बिना फल की इच्छा के। यहाँ ओजिमा के बच्चों को एक अभिभावक बैठे, 2 बैठे यहाँ अभिभावक, कि उनको रोजाना जो रेड बेल्ट होगी एक कर्म योग करना है। एक कोई भी ऐसा घर, अभी वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, चलो कुछ नहीं तुम जाले ही साफ करो, लेकिन मम्मी को भी पता ना लगे। पता लग गया तो गलत हो गया। मतलब आप गए छत पे, आपने देखी कोई चीज, आपने साफ करे, चुपचाप बैठे, यहां से तैयार होगी वो पीढ़ी। जब वो आदत, फिर ये बैंक में बैठा हुआ व्यक्ति भी काम करेगा, ये पुलिस में बैठा हुआ व्यक्ति भी काम करेगा, ये एकमात्र। देखो संसार तो ऐसा रहेगा, लेकिन जितने निकल सके उनके सूत्र हैं, आज के थोड़ा ही है, 5000 साल पुराने हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो कर्म योग, कर्म योग क्यों रखा है मूलाधार चक्र में? मूलाधार चक्र का स्वभाव है अत्यंत काम करना, स्वभाव है, बहुत मेहनती होता है जो मूलाधार चक्र में, ये करना वो करना, कमाना है, मकान बनाना है, कौन काटेगा उसको? कर्म योग काटेगा। हम नहीं कह रहे कि तुम मकान मत बनाओ, कार मत खरीदो, बस कर्म योग डाल दो अपने बच्चों में, फिर वो कहीं जाए, अमेरिका जाए, कहीं जाए, कर्म योग डाल दीजिएगा। आपने उसके कहीं जन्म सिद्ध कर दिए, अब उस पर धन भी हो, पैसा भी होगा, लेकिन अब वो ये भाव जानता है कि कोई पीड़ित आ रहा है, कोई बूढ़ा आ रहा है, कि काम, और ये मेरी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट मुझे सैलरी दे रही है। हमें नहीं ना गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट कौन सी नवीनी चीजों पड़ जाता है, वो कौन सी कर रही, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। ये कैंप लगाए तो मेरी जिम्मेदारी है, आप आए। अब मुझे ये नहीं कौन क्या है, कौन से, मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी कर्म योग, समझ में आ गया? कर्म योग अच्छी तरह समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? आ गया है समझ में? तो जीवन का हिस्सा, समझ का मतलब है जीवन का हिस्सा बन गया। तो यहाँ ओजिमा कह रहा है आप लोगों से निवेदन कि हम जो बच्चों कहते हैं कि बिस्तर पर नहीं जाना, क्योंकि अगले दिन डायरी में लाना है कौन सा कर्म योग करेगा। फिर कहता है कि सर हमने ना नाली साफ कर दी बाहर की, चलो ठीक है। कभी कहते हैं जी वो जो उन्हें सिखाया जाता है, रोड पे लाइट खुली थी हमने बंद कर दी। ये छोटे छोटे कृत्य हैं, ना परिवारों में, ना स्कूलों में, ना शिक्षक, कोई नींद में रुचि ले रहा है और नर्क की तरफ जा रहे हैं सारे। तो मूलाधार चक्र क्योंकि बहुत एक्टिव चक्र है, जैसे हम पे धन आएगा, पैसा आएगा तो हम अटैचमेंट बढ़ेगा हमारा, तो जैसे अटैचमेंट बढ़ेगा तो अटैचमेंट को कौन काटेगा? कर्म योग। जब फल की इच्छा के बिना कार्य होंगे तो अटैचमेंट नहीं आएगा। किससे अटैचमेंट? पैसा ज्यादा होगा, ये सब जो काम करना। अभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी समझ में ना आया हो तो मैं चाहूंगा आप यहाँ रुके हुए, अगर कोई चीज यहाँ पर ऐसी लगे तो आप कर दें, कर्म योग बिना बताए, है ना? तो और जीवन का हिस्सा बनाए, मतलब हर चीज हमें आएगी, हमें थैंक यू, कोई काम करें बताएंगे मैंने तेरे लिए काम कर दिया। कभी कभी ध्यान का मार्ग, कभी कभी बिना बताए चुप रहने की आदत डालो, बताओ ना, चुप हो जाओ बस। तो वो इतना बड़ा आनंद है, अगर आनंद बढ़ गई ना चुप। और दूसरा आदमी हो सकता है तुमने 2 मित्रों को जुड़वा दिया, आजकल तुम तुड़वाने में लगते हैं, 3 मित्र हैं, 2 में लड़ाई हुई तो खुशी होती है, जुड़वा दिया तुमने 2 को, और जुड़वाने वाले को भी नहीं पता लगा और आप चुप रह गए, तो आनंद। और अगर वो फिर भी तुम ही दोषी मान रहे और तब भी तुम शांत रहे तो परम आनंद। अगर उस वक्त भी इतना शांत रहे कि वो व्यवस्था परमात्मा की हो, तो इनका ऐसा होना ही था। तो ये चीजें ये हो जाएंगे हमें ध्यान में कि हम तो हो गए बस। तो फिर भी किसी समझ में नहीं आया मेरी भाषा है, तो भगवान कृष्ण इस बारे में क्या कह रहे हैं, तो कर्म योग को सुनिए। ये सुने आप, नियतम कुरु का आपको ओजिमा की दृष्टि से जब सुनते हैं तो चीजें बदल जाती, क्योंकि वो जब आपकी समझ में आएगा अब जीवन में उतर जाएगा। ठीक है? कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे अकर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है, इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है। और इसीलिए
जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ पार्थ, तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम अगर हम भगवान कृष्ण को अगर मानते हैं, या तो हम मंदिर में जाके धूपबत्ती लाके समझ के खुश हो गए, मानते हैं तो एक ही क्यों नहीं। एक जो व्यक्ति एक निजी समस्याओं के बारे में सोचता है वो तो पापी है। अगर कहीं गीता में ऐसा लिखा है तो फिर हमें और जानने की जरूरत क्या है, हम पापी हैं पुण्य। ये केवल निजी समस्याओं के अलावा कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है, कुछ नहीं सोचा जा रहा, केवल निजी समस्या। इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। अगर मानते हैं, अब ये नहीं कि कृष्ण जन्माष्टमी के मंदिर सजा लिए, कृष्ण जी के आगे जाके पूजा कर ली, तो मान लो सूत्रों को सुनो। सूत्र क्या कहे, केवल एक ही बात है, कर्म फल, और फल ही सिखाए जा रहे हैं। परिवार से निकलता है बच्चा, फल ये बनेगा तो ये बनेगा तो इतने लोग, इतना पैसा आएगा, इतना पैकेज आएगा, इतना लोग सल्यूट करेंगे। स्कूल में जो शिक्षक जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी केवल ये वाला कोर्स का इतना पैसा है, और कोई बात, तो सबसे बड़ा पत्थर तो परिवार है, स्कूल ही डाल रहे हैं। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो लोक संग्रह समझिए ना बच्चों, मतलब जो एक तो संग्रह करते हैं हम अपने लिए, पैसा ये सब इकट्ठा कर दिया, जो जगत के हित में, जो जगत के हित में वही असली संग्रह है, क्योंकि जगत ही परमात्मा है, उसकी रचना है, इसी का संग्रह होना चाहिए। समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझे को लो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। यह दिखला रहा हूं, यह सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। तो कर्म योग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना?